अथ श्री कार्तिक मास महात्म में 12वां अध्याय। नारद जी बोले, उस दानवेंद्र राजा ने विधि पूर्वक मेरा पूजन करके प्रसन्नतापूर्वक कहा, हे ब्राह्मण, आप कहाँ से आए हैं? कहीं कोई अच्छी वस्तु देखी है जिसके लिए आप आए हो तो आज्ञा करिए। नारद जी बोले, हे दैत्येंद्र, मैंने एक समय कैलाश पर्वत पर जाकर वहाँ पार्वती के साथ बैठे हुए शिवजी को देखा। अति विशालकाय 10,000 चौड़ा योजन वह कैलाश पर्वत है। वहाँ अनेकों कल्प वृक्ष और कामधेनु हैं और चिंतामणियों से वह भूमि प्रकाशित है। उसे देखकर मुझे आश्चर्य हुआ कि तीनों लोकों में इनके समान रिद्धि कहीं है ही नहीं। हे दैत्येंद्र, जब तुम्हारी रिद्धि की मुझे याद आई तो उसे देखने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तुम्हारी रिद्धि को देखकर ऐसा लगता है कि त्रिलोकी में तुम्हारे समान भाग्यशाली कोई है ही नहीं। फिर भी स्त्री रत्न के बिना तुम्हारी उस सिद्धि को देखकर विचार करता हूँ कि यदि महादेव जी के समान सुखी कोई त्रिलोकी में नहीं है, अप्सरा, नागकन्या, और यद्यपि आपके यहाँ हैं तो भी पार्वती सी सुंदर कोई स्त्री नहीं है। उसकी सुंदरता रूपी समुद्र में डूबकर ब्रह्मा जी ने पार्वती जैसी अनेक अप्सराओं को बनाया, परंतु उनके रूप के समान कोई अप्सरा उत्पन्न न हो सकी। स्त्री रत्न के भोगने वाले महादेव जी का वैभव अति श्रेष्ठ है। या ऐसे कहिए, जब मैं वहाँ से चल दिया तब वह दैत्यराज उनके रूप का वर्णन सुनकर कामदेव से पीड़ित हो उठा। तब भगवान की माया से मोहित होकर सिंह के पुत्र राहु को उसने महादेव जी के पास भेजा। उज्ज्वल चंद्रमा के समान कैलाश को क्षीण चंद्रमा की तरह अपने काले रंग से रंगकर राहु वहाँ गया। नंदी से निवेदन करने के पश्चात जब राहु महादेव जी के पास पहुँचा तो बोला, हे वृषध्वज, त्रिलोकी के स्वामी रत्नेश्वर जलंधर की आज्ञा को सुनो। शमशान निवासी हाड़ों की माला पहने हे दिगंबर, तुमको हिमालय की बेटी ऐसी सुंदर स्त्री किस कारण से प्राप्त हुई है? मैं रत्नों का स्वामी हूँ। वह स्त्रियों में रत्न मेरे ही योग्य है, तुम जैसे भिखारी के योग्य नहीं है। नारद जी बोले, राहु के ऐसा कहते ही महादेव जी की भ्रकुटी से भयंकर जैसा एक पुरुष उत्पन्न हो गया। सिंह के समान जिसका मुख है, लहलहाती हुई जीभ है, नेत्रों में ज्वाला है, ऊपर को केश है, सूखा शरीर है, ऐसे वह दूसरा नृसिंह लगता था। जब वह राहु को पकड़कर खाने लगा तब शिवजी ने इसका निषेध किया कि वह मारने योग्य नहीं है, यह तो दूत मात्र है और पराधीन है, इसको छोड़ दो। शिवजी के मुख से ऐसा वचन सुनकर राहु को आकाश में छोड़ दिया और फिर महादेव जी से उस पुरुष ने प्रार्थना की। पुरुष बोला, मुझको बहुत भूख लगी है, हे देव, मैं क्या खाऊं? शिवजी बोले, तू अपने हाथ पैर का मांस खा ले। नारद जी बोले, शिवजी की आज्ञा से उस पुरुष ने अपने ही हाथ पांव का मांस खा लिया। अब केवल उसका सिर ही शेष बचा था। यह देखकर शिवजी प्रसन्न होकर उस महाभयंकर पुरुष से बोले, हे कीर्तिमुख, तू सदा मेरे द्वार पर रह। नारद जी बोले, उसी दिन से कीर्तिमुख देवताओं के द्वार पर रहने लगा। जो पहले कीर्तिमुख का पूजन नहीं करते हैं उनका पूजन वृथा है। उस पुरुष द्वारा छोड़ा गया राहु बर्बर स्थल पर गिरा, इसी से बर्बर नाम से प्रसिद्ध है। राहु ने इसे अपना द्वितीय जन्म समझकर जलंधर के पास जाकर उसे पूरा वृतांत कह सुनाया। इति श्री कार्तिक मास महात्म में 12वां अध्याय समाप्त। दोस्तों, भक्ति के इस वातावरण को और अधिक अद्भुत बनाने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल अद्भुत ज्ञान एवं भक्ति को प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि हमारा हर नया वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे।